हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया और मैं भी बढ़िया। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के आर्य सवाल की बुक से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक्सरसाइज 18A। ठीक है, तो 18A में 12 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, और बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चन देखना, यहाँ पे ट्रेपीजियम का डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रेपीजियम का एक कंसेप्ट का वीडियो मैंने बनाया था, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बाय उज्जवल सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चेक कर लेना और अभी ये 4 क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ कुछ डाउट होता है मैथमेटिक्स में वो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई नहीं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्लास 8 के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। 9-10 क्लास का भी ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप पे हम लोग कुछ कुछ शेयर करते हैं और नया सेशन जब स्टार्ट हो तो लाइव क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी बात तो करनी नहीं है, मेरे बारे में आपको पता है कि मैं कौन हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस मतलब घेरा, फेंस मतलब घेरने वाला जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री समझो। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड इज। जैसे ही ट्रेपीजियम की बात आती है तो पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं, सबसे अच्छा लगेगा। देखो ये हमने बना लिया एक ट्रेपीजियम। ठीक है, हाँ ट्रेपीजियम हो गया। अब देखो ट्रेपीजियम में कह रहा है, ट्रेपीजियम नाम देते हैं ABCD। हाँ जी, तो देखो अब ये जो ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है, इसका जो फेंस है ना, फेंस मतलब ये जो घेरा, मतलब इसका पेरीमीटर कह सकते हो। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब फेंस हो जाएगा, फेंस मतलब घेरा या पेरीमीटर। तो वो कितना दिया हुआ है? 130 मीटर दिया हुआ है। तो मैं सिंपली लिख देता हूं पेरीमीटर, फेंस मतलब पेरीमीटर ही होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 130 मीटर। ऑलराइट, एंड साइड AB is perpendicular to each of the parallel side AD and BC। ओके, ओ सॉरी, AD जो है ना, देखो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। AD जो है ना, देखो साइड हमारा जो ये AD है ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बनाता है। किस पे? ये AB is perpendicular to each of the parallel sides। ये जो पैरेलल साइड है ना, ठीक है भाई, AB यहां पे कर लेते, रुक जाओ थोड़ा सा गलती हो गया यार, ABC यहां पे D होगा। नाउ देखो AB जो है ना, AB ये परपेंडिकुलर है किस पे? टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड। ये दोनों पैरेलल साइड है, इन दोनों पे ये परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 ही बनेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ऐसा फिगर बनेगा आपका। ठीक है, कोई नहीं मिस्टेक किया तभी तो पता चला कि क्या सही है, तो मिस्टेक करने में कोई बुराई नहीं है। आपका ये साइड AB है, ये BC और AD मतलब पैरेलल साइड से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बनाता है। ठीक, इफ BC इक्वल टू 54 मीटर, BC जो है ना ये 54 मीटर है। ठीक है, CD 19 है, ये CD ये 19 मीटर है। एंड AD, ये जो AD है ना ये कितना है? 42 मीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा जो पहला वीडियो था कंसेप्ट वाला ट्रेपीजियम का, वहां पे कि बेटा जब भी 90 का एंगल बनता है ना तो आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, यही इसका हाइट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? हाइट क्या होता है? जो बेस के साथ 90 का एंगल बनाता है वही उसका हाइट होता है। तो ये ट्रेपीजियम का बेस है BC, इस पर 90 का एंगल बन रहा है तो यही इसका हाइट हुआ। तो आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, मान लो कि यही हाइट है, AB ही इसका हाइट है, तो बस आप हाइट निकाल लो, एरिया निकल जाएगा। क्योंकि एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, जो मेरे को पता है, और उसके बीच का हाइट। तो हाइट पता नहीं, हाइट निकालते हैं। अब हाइट निकाले कैसे? हाइट निकाले कैसे? तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि भाई हाइट मतलब ये पता नहीं है, जो पता नहीं है मतलब वो वेरिएबल है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अब इक्वेशन कैसे बनाए हम लोग, किस बेसिस पे इक्वेशन बनाए? तो हर बार मैंने आपको बताया बेटा, हर बार बताया कि तुम ये चेक करो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या तुम पेरीमीटर निकाल सकते हो? यस, कैसे? सम ऑफ ऑल साइड, यही तो पेरीमीटर होता है। देखो तो पेरीमीटर कितना है? 130 है, लेकिन तुम कहोगे कि सर पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड। कहने का मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यही तो पेरीमीटर है। इन सबको जोड़ेंगे तो 130 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो AB अपना H है, BC अपना 54 है, अभी मीटर हटाते हैं, मीटर बाद में बात करेंगे। CD अपना 19 है और AD अपना 42 है और ये टोटल 130 है। तो यहाँ से H बराबर कितना जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, जोड़ो भाई, 2 और 9 11, 4 15, 5 एक बचा हुआ है और
5 5 10 1 11 कितना हो जाएगा यार, मैंने तो जोड़ा ही नहीं। चलो ठीक है, इधर 130, इन सबको उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 50 और 40 90 और ये 96 96, और 96 में से 4 जोड़ दें तो 100 115 हो जाएगा, माइनस 115। ठीक से जोड़ लेना है, मेरे को अभी कन्फ्यूज़न है क्या यार। 9 2 15 और 4 1 5, ठीक है सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो आपका बचा यहाँ पे 15 मीटर, घटाएंगे तो हाइट 15 मीटर निकल गया। अब हाइट निकल गया तो क्या दिक्कत है, आप निकाल दो एरिया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखा ना। बस कन्फ्यूजन में बच्चे पड़े हुए हैं कि सर यहाँ पे फिगर कैसे बनाए। मे बी फिगर तो बुक में दिया हुआ था, मैंने बनाया नहीं था। तो फिगर आप ऐसे बना सकते हो सोच समझ के, और ऐसे आपको बनाना है। जो चीज़ नोन नहीं है वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आप वो खुद से फाइंड आउट करो, निकल जाएगा। अब एरिया निकालना है, इसीलिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट। तो 1/2, 1 मिनट में चेक करता हूँ पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है। ब्लड, यस देखो थोड़ा थोड़ा ब्लड हो रहा था, अब सही है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड में कितना है भाई, 42 और 54, 42 एंड 54 ये पैरेलल साइड्स हैं। और हाइट कितना है, अभी देखो हाइट ही निकला है ना, कितना 15 15, 1/2 इसको ऐड कर लो तो 5 4 9 और 4 2 6, 96 इंटू 15, 2 से कैंसिल कर दो इसको, कितने बार में कट जाएगा, 45 3 48, 48 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो इसको एक बार तुम लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें तो फिगर बुक में भी दिया हुआ है और फिगर हम लोग खुद से ही बना सकते हैं। देखो इन द गिवन फिगर, तो फिगर यहाँ पे है छोटा सा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता अपने पास में तो जूम करके हम लोग बड़ा कर देते, लेकिन अभी जैसा ही है डिजिटल बोर्ड से कम नहीं है। यार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने से क्या मतलब, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या डिजिटल बोर्ड में बच्चे बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग के समय में ये वाला बोर्ड भी नहीं था, ब्लैक था और हम लोग चौक से लिखते थे, फिर भी इतना समझते हैं। तो ये बहाना है कि ये नहीं है वो नहीं है, पढ़ने पे जब आ जाओगे ना तो तुमको बोर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ये हमारा ट्रैपेजियम है ABCD, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है फिगर में, फिगर ही दिया हुआ, फिगर लिख देते हैं। ये 16 मीटर, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ऐसे, ये दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तुमसे कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालो। अब हम लोग परेशान, यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है। देख लो एंगल ABC 90 है, ABC 90 दिया हुआ है, बाकी ये 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि एरिया निकालो। अब हम परेशान हैं कि एरिया निकालें कैसे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए पैरेलल साइड चाहिए, वो तो पता है ये पैरेलल साइड है, और इसके बीच का डिस्टेंस, तो चूंकि 90 डिग्री यहाँ पे है तो डिस्टेंस यही हुआ। ये वाला साइड डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि वो तिरछा है, लेकिन ये 90 है तो डिस्टेंस यही होगा। मतलब हमारा जो हाइट होना चाहिए वो यही है। लेकिन हाइट निकालें कैसे, अभी तो पेरीमीटर भी नहीं दिया हुआ है। ओहो, टेंशन मत लो, जरा गौर से देखो, ठीक है, मेरी नज़र से देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। तुम सिर्फ ABC को देखो, कुछ दिखाई पड़ रहा है तुमको, एक राइट ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा, ABC राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर ABC राइट ट्रायंगल है तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे ना, तो ABC में जो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, या ऐसे करो AB स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा। ये तुमने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, इसकी क्लास पहले ही क्लास में दे दिया गया है ये। अब वैल्यू पुट करो, AB मतलब h का स्क्वायर, BC 40 है, 40 का स्क्वायर, AC 41 है, 41 का स्क्वायर,
अब 41 का स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाते हैं 40 का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करना जानते हैं, इसको स्क्वायर किए बिना भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लास 8 में तो मैंने पढ़ाया, कितना पढ़ाया अलजेब्रा यार, बच्चे विद्वान बन गए हैं अलजेब्रा पढ़ के। तुमने देखा नहीं इसलिए तुमको समझ में नहीं आया होगा, तो देखो जरूर ये सब। ये हो जाएगा 81 और ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 81, इसलिए h इक्वल टू रूट अंडर 81 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हाइट निकल गया, तो अब एरिया निकालना है, निकाल दो एरिया। मार्कर का इंक भी खत्म होने वाला है, मेरा एनर्जी भी खत्म होने वाला है और तुम्हारा ये एक्सरसाइज भी खत्म होने वाला है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 16 प्लस 40 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हाइट जो h निकला है 9, मल्टीप्लाई कर लो 1/2, इसको ऐड करेंगे 56 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 25 3 28 28 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके ऐसा निकाल लेना। 10 हो गया। अब 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों से भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको लिखो, बात समझ में आ गई ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। समझ पा रहे हो तो लाइक प्लीज़ कर लो, सब्सक्राइब तुमने करना ही है क्योंकि ये चैनल तुम्हारा है, तो सब्सक्राइब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। एंड मैंने इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। और जो डाउट जहाँ भी रह जाए मेरे क्वेश्चंस में तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। पहले इसको लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 10 प्लस 1 11, ठीक है। क्या कह रहा है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये देखो, ये है ट्रेपेजियम। इसका जो पैरेलल साइड है वो कितना है 20 एंड 10, तो नीचे वाला 20 सेंटीमीटर होगा और ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड इट्स नन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, ईच वेइंग 13 सेंटीमीटर। और जो नन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल ही हैं और दोनों 13 सेंटीमीटर है। ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो, ठीक है। अब एरिया कैसे निकाले, हाइट दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो हाइट निकालना पड़ेगा पहले। अब हाइट निकालने के लिए तुमको कहीं ना कहीं ट्रायंगल में जाना ही पड़ेगा। हाइट निकालने के लिए तुमको ट्रायंगल में जाना ही पड़ेगा, ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, तभी हाइट निकलेगा, क्योंकि 90 का कहीं बात है नहीं। तो हम कैसा ट्रायंगल बनाएं कि हाइट निकल जाए। मेरे को याद है कि हाइट किस में होता है, राइट ट्रायंगल। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि राइट ट्रायंगल जहाँ भी होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको हाइट, एक साइड उसका हाइट ही होता है राइट ट्रायंगल का। तो क्या इसमें राइट ट्रायंगल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखो, चूंकि ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के बारे में मैंने आपको बताया था एक पूरी वीडियो में, 40 मिनट की वीडियो में। ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे हाइट ड्रॉ करेंगे और ऐसे हाइट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जो 2 ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे और एक ट्रायंगल यहाँ पे, चूंकि आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है मतलब दोनों साइड इसके नॉन पैरेलल साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्रेपेजियम भी बराबर होगा, सॉरी ये दोनों राइट ट्रायंगल भी बराबर ही होगा। कैसे, ये 10 था, यहां से यहां तक 10 है, ये 10 है, तो अंदर भी 10 होगा, अंदर भी 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन पूरा कितना है, पूरा तो 20 सेंटीमीटर है भाई। यहां से यहां तक 10 हो गया, लेकिन पूरा तो 20 है, यहां से यहां तक तो 20 है, तो 20 में से 10 तो चला गया, तो बचा कितना, 10 बचा। अब 10 में से ये जो पार्ट है ना, देखो जरा सा गौर से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, चूंकि ट्रेपेजियम का 2 साइड इक्वल है, इसलिए ये 10 जो था बचा हुआ, ये 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, 5 और 5 में बट जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। याद रखना मेरी बात को, ठीक है, हमेशा रखना, इसको भूलना नहीं। ट्रेपेजियम आइसोस्केलेस होगा तो हम जो 2 बार हाइट ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेगा, वो दोनों ही ट्रायंगल इक्वल होगा, दोनों ही ट्रायंगल इक्वल होगा। और जो पार्ट बचेगा 10, ये तो 10 तो ये भी हो गया क्योंकि सामने सामने खींचा है तो बराबर ही होगा, लेकिन 20 था तो 10 बचा, इसमें से 5 इधर 5 इधर, हो गया, काम खत्म। अब तुम देखो, A B C D E
एफ। अब तुमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। BD ही तो हाइट है, या फिर AE, तुम AE की बात करो या BD की बात करो, यही तो हाइट है, ठीक है। हियर AE इक्वल टू BD, यही तो हाइट है, ठीक है। तो अब तुम हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल में चले जाओ, BDC में, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हाइट निकल जाएगा। तो चलो इन ट्रायंगल BDE, हम BDE में जाते हैं। BDE में देखो, BDE राइट ट्रायंगल है, तो BC स्क्वायर, BC हाइपोटेनस है ना, चलो इसको पहले लिखते हैं। ये दो हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी जो दो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखो BD कितना है, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला क्लास में पढ़ा होगा। BD H है, DC कितना है 5 है, और BC कितना है 13 है। मैं कहूंगा कि काम कर लो, यहीं पे निकालते हैं, काफी स्पेस है। H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है, ठीक है। इसको तुम स्क्वायर करके घटाओगे ना, तुमको 144 आएगा। अब मेरे को याद है इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम ये काम खुद से भी कर सकते हो। 13 का 169 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, घटाएंगे 144 हो जाएगा, और 144 हो गया तो H इक्वल टू हो जाएगा √144, और 144 12 का स्क्वायर होता है। मेरे को याद है, तुमको भी याद होना चाहिए, नहीं याद है तुम्हारी गलती है। अब मेरे को हाइट निकल गया, अब मैं तो खुश हो गया, क्या काम हमारा हो गया। अब क्या निकालना है, एरिया। एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड 10 है और दूसरा 20 है पूरा। ये 20 जो है ना, ये 20 क्या है, ये 20 पूरा है, 20 यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, 20 और 10 ये पैरेलल साइड था। तो एक साइड 20 है और दूसरा साइड 10 है, सम ऑफ पैरेलल साइड, और उनके बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट 12 है। 2 से काट देते हैं 6 बार में, 20 10 30 गुना 6 मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितने आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, कितना आसान तरीका था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बेटा इसको तुम एक मतलब पैरेललोग्राम बना दो। तुम उस वीडियो को मिस नहीं करना जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे वो वीडियो दिखेगा, तुम वो जरूर देख लेना, एकदम लास्ट में, वीडियो के पूरे लास्ट में, ठीक है। ट्रेपीजियम का वो मास्टर वीडियो था कंसेप्ट वाला, तो वो जरूर देखना, तब ये सारे डाउट तो ऐसे ही बन जाएंगे। 10 के बाद 11 हो गया, और 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट में, इसको तुम एक बार लिख लो। कोई क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, 18A का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कहने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी सबसे अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां भी ट्रेपीजियम की बात हो रही है, ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले। ये देखो बन गया ट्रेपीजियम। मेरी आवाज भी अब बहुत कम हो गई है। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम 25 एंड 11, ठीक है। तो नीचे में 25 होगा और ऊपर में होगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर ही 15 मान लेते हैं सेंटीमीटर और इधर 13 सेंटीमीटर मान लें, किधर भी ले सकते हैं, आगे पीछे कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमसे पूछ रहे हैं कि इसका एरिया निकालो, इसका निकालो एरिया। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम 2 बार ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करके और एरिया निकाल दिए थे, तो मज़ा आ गया था। कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये होगा कि आप ना एक काम नहीं कर पाओगे सही तरीके से, कि यहाँ पे ये और ये दोनों डिफरेंट साइज, ये 15 है और वो 13 है। तो यहाँ पे जो 2 ट्रायंगल बना था पिछले बार, वो इक्वल ट्रायंगल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल नहीं बनेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा काम करने वाले हैं। दूसरा काम ऐसे करने वाले हैं कि यहाँ से हम ऐसे खींच देते हैं, ऐसे, अरे यार टेढ़ा हो गया, सॉरी, ऐसे खींच देते हैं। क्यों खींचा, क्योंकि देखो ये और ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल है, और इसके पैरेलल में हमने यहाँ पे एक साइड खींच दिया, तो ये बीच में जो बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 11 है, तो अंदर ही अंदर ये 11 सेंटीमीटर होगा,
अंदर ही अंदर ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 15 है तो ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा 25 है, मैं नाम दे देता हूँ A B C D E। ठीक है, तो देखो EC पूरा था 25, उसमें से ED हो गया 11, तो कितना बचा, DC कितना बचा भाई, 25 में से 11 तो यही चला गया, तो बचा कितना, 14 बचा, 14 सेंटीमीटर बचा। ए भैया 11 और 14 25 होता है ना, पूरा 25 था, 11 गया तो 14 बच गया। ठीक, अब लेकिन भाई करें क्या, मेरे को तो हाइट चाहिए। हाइट तो आपको इस ट्रायंगल में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो राइट ट्रायंगल नहीं है, फिर भी आपको हाइट तो निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वही इस पूरे ट्रेपीजियम का हाइट होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल उसी ट्रेपीजियम का पार्ट है। ट्रायंगल BDC या BCD, ये जो ट्रायंगल है ये पूरे ट्रेपीजियम का ही ना पार्ट है। ठीक है, और ये ट्रेपीजियम के दोनों पैरेलल साइड को टच कर रहा है, देखो B पे टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है, तो जो हाइट इस ट्रायंगल का होगा वही हाइट ट्रेपीजियम का भी होगा। तो अगर हम ट्रायंगल का हाइट निकाल लेते हैं, अगर हम ट्रायंगल के हाइट को निकाल लेते हैं तो ट्रेपीजियम का भी हाइट निकल जाएगा। अब ट्रायंगल का हाइट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके बताया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले एक वीडियो में। अगर तुमको ट्रायंगल वाले कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो तुम वो वीडियो जरूर देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। ठीक है, मे बी आपको लास्ट में मैं वो भी डाल दूंगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा वो भी। ये सारे मेरे सारे कंसेप्ट ना यूनिक कंसेप्ट हैं, ऐसा कंसेप्ट यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ा है, मेरी गारंटी है। जाके देख लो, तुम मिल जाए तो फिर बताना मेरे को। इसलिए कहता हूँ कि वो सारे वीडियोज को जरूर देखो। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। किस फॉर्मूले से, हेरोन्स फॉर्मूले से। तो सेंटेंस तुम लिख लेना इधर उधर करके, जो मैंने किया है सेंटेंस में लिख लेना, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखा जाता है ना, लैंग्वेज, ये बुक एग्जाम्पल्स में लैंग्वेज पूरा भरा हुआ है, तो लैंग्वेज तुम देख के वहां से लिख सकते हो। कंसेप्ट बुक में नहीं है, कंसेप्ट मेरा है, इसलिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। हम चलते हैं इन ट्रायंगल BCD, BCD, इसका भी नाम दे देते हैं BCD, E हो गया, यहाँ पे F कर देते हैं, ये पॉइंट जो है ना ये F है। इसमें चलेंगे तो इसके 3 साइड दिए हुए हैं, 3 साइड कौन कौन, BD 15 सेंटीमीटर, एक साइड BD, दूसरा DC, तीसरा BC। तो DC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया लगाएंगे हेरोन्स फार्मूला से, इसीलिए बाय हेरोन्स फार्मूला। क्लास 7 में पढ़ना था हेरोन्स फार्मूला, ठीक है, या नहीं पढ़ना है तो पढ़ लो भी। हेरोन्स फार्मूला से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। उसके लिए आपको निकालना पड़ता है एस फॉर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का आधा, तो तीनों साइड को जोड़ेंगे वही पेरीमीटर होगा, मतलब 15 + 14 + 13, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। एस फॉर सेमी पेरीमीटर मतलब इसका आधा करना है, तो बाई 2 कर देते हैं, एस निकालना होता है। जोड़ लो, अब कितना हो जाएगा यार, 5 4 9 3 12 और ये 42, 2 काटने पे ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, तो अब जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखो, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा √S × S - A S - B S - C। ठीक है, S कहने का मतलब ये 21, S - A 21, और ABC क्या है, यही तीनों साइड में से तुम किसी को ABC ले सकते हो। तो हम इसको A ले लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कौन A होगा, तुम किसी को ABC ले सकते हो, ये नहीं है कि पहले वाले को ही हम A लें। A हो गया, इसको हम B ले लेते हैं, S - B, और फिर S मतलब 21 और C मतलब 13 हो गया। 21 घटा लें, 15 6 21, 14 7 21 और 13 8 21, यही हुआ ना। हाँ ठीक है, तो देखो 21 तो हो गया, ठीक है 21 हो गया, और
21 को हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं, पूरा एकदम प्राइम फैक्टराइज। 7 गुना 3 21, 6 है तो 3 गुना 2 6, 7 तो टूटेगा नहीं, 8 टूट जाएगा। 8 टूटेगा किसमें? 2 गुना 2 गुना 2 8। अब देखो 2 करके पेयर कर निकाल देते हैं। 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 7 बाहर, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 बाहर, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 बाहर, फिर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 बाहर, सब बाहर ही निकल गया, पूरा का पूरा पेड़ लग गया। तो कितना हो जाएगा? 7 गुना 3 21, 21 चौका कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला है। तुम कहोगे सर एरिया से क्या मतलब है? यार ट्रायंगल का एरिया तो एक निकलता है हेरोन्स फॉर्मूला से भी, और ट्रायंगल का एक एरिया निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट से भी। तो बेस तो मेरे को पता है इस ट्रायंगल का 14, तो हाइट तो निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो अब कुछ पार्ट मिटाना पड़ेगा, इसी को नीचे मिटा देता हूं। चलो यहाँ पे अब देखो ट्रायंगल का एरिया निकल गया, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अगर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं? एक और भी फॉर्मूला होता है निकालने का, 1/2 बेस क्या है इसका? इस ट्रायंगल BCD का बेस DC है, और हाइट कितना है? हाइट BF है। ये भी तो ट्रायंगल का एरिया है भाई। फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, ट्रायंगल का एरिया बदलने वाला तो नहीं है। तो मैंने ये ट्रायंगल का एरिया क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात होती है, और चूंकि मैं एरिया निकाल चुका हूँ, बेस ही पता है, तो हाइट तो निकल ही जाएगा। देखो गौर से, अब मैं कहूँगा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD तो मैंने निकाल दिया 84, अच्छी बात है। तो आपने निकाल दिया 84, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना हो गया? 84 हो गया। 1/2 DC मतलब बेस तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, वही बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ, तो बेस DC और हाइट BF। तो DC का मतलब 14 और BF मतलब हाइट है वो H है। 2 से काट दो, 7 बार में 7 से काट दो, 12 बार में, मतलब आपका ट्रेपीजियम जो है उसका हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा हाइट मतलब ट्रायंगल का हाइट मतलब ट्रेपीजियम का हाइट मैंने बता दिया था। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, भाई मार्कर आपको डार्क दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, मार्कर का इंक खत्म हो चुका है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? 11 और 25, ठीक है, 11 और 25, 11 प्लस 25, और उनका हाइट कितना है? 12 है। 2 से काट दो 12 को 6 बार में, 25 11 36 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकल जाएगा। एंड भाई यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और जिन वीडियोस के बारे में मैंने कहा था वो वीडियो आप लास्ट में देख लो, मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। तो आगे सारे वीडियो को देखना है, एक ही वीडियो मिस नहीं करना है, नहीं तो कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। और कंसेप्ट सिर्फ मैं ही क्लियर कर सकता हूँ, और यूट्यूब पे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है, बस आ गया सॉल्यूशन कर दिया, बात खत्म, उससे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन भी करना है, कंसेप्ट भी क्लियर करना है, ताकि बार बार हमको एक ही चीज़ देखना नहीं पड़े, ठीक है ना। चलो, अच्छा लगा तो लाइक भी तुमने कर ही दिया होगा, नहीं किया होगा लाइक करो भी, सब्सक्राइब तुमने कर लिया होगा, क्योंकि तुमको पता है कि क्लास 8 के लिए ऐसा चैनल कोई है ही नहीं। और भाई शेयर भी करना है यार बच्चों तक, सारे जितने भी तुम्हारे स्टडी ग्रुप्स हैं जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको शेयर करो। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लो, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, और फिर आगे पढ़ते रहो मेरे साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।